जय हिंद साथियों, स्वागत है हमारे YouTube चैनल मैथ्स बाय विनीत सर में। देखिए, जैसा कि आपने थंबनेल में देखा होगा, प्रश्न नंबर 9 से लेकर 15 तक आपको इस वीडियो में क्वेश्चन कवर कराएंगे। ठीक है, तो चलिए आराम से क्वेश्चनों को समझते हैं। अगर आपने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को कर लीजिएगा सब्सक्राइब। देखिए क्वेश्चन क्या लिखा है, यदि सेक थीटा बराबर 3/2 तो 2 cos थीटा माइनस टेन स्क्वायर थीटा अपॉन में लिखा है साइन स्क्वायर थीटा प्लस 1 का मान ज्ञात करो। ठीक है, आपको अच्छे से समझना है और बारी बारी से क्वेश्चनों को देखना है। ये प्रश्न नंबर 9 है। इसके बाद 10, 11, 12, 13, 14, 15 तक इस वीडियो में क्वेश्चन को कवर करेंगे। इस क्वेश्चन को लगाएंगे। सबसे पहले हम लिखेंगे सेक थीटा। सेक थीटा बराबर क्या होता है, कड़ बटे आधार। ठीक है, सेक थीटा क्या होता है, कड़ बटे आधार। और आपको सेक थीटा दिया गया है 3/2। यहाँ लगाएंगे पाइथागोरस प्रमेय। क्या लगाएंगे, पाइथागोरस प्रमेय से आपको समझना है। पाइथागोरस प्रमेय क्या होती है, तो कड़ का स्क्वायर बराबर लंब स्क्वायर प्लस आधार स्क्वायर। तो देखिए कड़ आपका कितना है, 3 का स्क्वायर। देखिए अगर आप इस प्रकार से बना लेंगे तो ज़्यादा सही है। ठीक, नाम लिख सकते हैं ABC, यहाँ लिखेंगे थीटा। ठीक, यहाँ पर आपको कट दिया गया है 3 और आधार दिया गया है 2। आपको लंब निकालना है, यानी लंब कितना है AB हम लिखेंगे प्लस आधार कितना है 2। तो 3 का वर्ग 9, यहाँ लिखेंगे AB का स्क्वायर प्लस, यहाँ देखिए 2 का वर्ग कितना आएगा 4। अब यहाँ देखिए 9, ये प्लस 4 इधर माइनस हो जाएगा और A प्लस B का होल स्क्वायर दी, यहाँ से घटाएंगे तो कितना आएगा 5 और यहाँ A प्लस B का स्क्वायर, यानी AB बराबर स्क्वायर हटाएंगे तो क्या लग जाएगा अंडर रूट, यानी अंडर रूट 5। ये आपका क्या आया है, लंब। कितना आया है, अंडर रूट 5। ठीक है, AB क्या था, लंब, तो यहाँ लिखेंगे अंडर रूट 5। अब आपको मान निकालना है 2 cos थीटा माइनस टेन स्क्वायर थीटा अपॉन में लिखा है साइन स्क्वायर थीटा प्लस 1। तो यहाँ लिखेंगे 2 गुणे, यहाँ देखिए कॉस थीटा क्या होता है, आधार बटे कड़। तो आधार बटे कड़ यानी 2/3 माइनस लगाएंगे। यहाँ लिखा है टेन थीटा क्या होता है, लंब बटे आधार। तो लंब बटे आधार कितना है 2, इस पर स्क्वायर है तो स्क्वायर लगाएंगे। नीचे लिखा है साइन थीटा क्या होता है, लंब बटे कड़, यानी लंब बटे कड़, यानी अंडर रूट 5/3 का स्क्वायर और लगाएंगे प्लस 1। ठीक, तो इसको सॉल्व करेंगे। 2 दूनी 4/3 स्क्वायर से देखिए ये कट जाएगा 5, लेकिन इसका स्क्वायर हो जाएगा 2 दूनी कितना आएगा 4। ठीक, इसी प्रकार से यहाँ देखिए ये आएगा 5 स्क्वायर से कट जाएगा, लेकिन 3 का वर्ग कितना आएगा 9 और प्लस कितना आएगा 1। इसके अपॉन में हम 1 लिख सकते हैं। ठीक, क्योंकि इसके बटे कुछ नहीं तो हमने 1 लिख लिया। यहाँ हम सिंपल एलसीएम लेंगे तो कितना आएगा 4 और 3 का एलसीएम कितना आएगा 12। लिखेंगे 4 गुणे 3 का भाग देंगे 4 बार, माइनस 5 गुणे 4 का भाग 12 में देंगे कितनी बार, 3 बार। यहाँ देखिए 5 प्लस इसका इसमें गुणा करेंगे तो 9/9। तो यहाँ हम बोल सकते हैं 4 चौके 16 और 5 दिया 15 और नीचे कितना आएगा 12। यहाँ देखिए 15, 9 और 5 कितना होता है 14। तो यहाँ लिखेंगे 14/9, इसका ऊपर गुणा इसका नीचे। तो हम बोल सकते हैं 15 से 16 से 15 घटाएंगे 1/12 और 14/9, यानी हम बोल सकते हैं इसका ऊपर गुणा होगा 9/12 गुणे 14। इसको 3 से काटेंगे, 3 तिरका 9, 3 चौके 12, यानी 3/14 का गुणा 4 में करेंगे कितना आएगा 56। यानी इसका जो आंसर आएगा वो कितना आएगा 3/56। ये आपका क्वेश्चन नंबर 9 था। अब चलिए देखते हैं क्वेश्चन नंबर 10। थीटा बराबर 1/3, तो साइन थीटा इंटू कॉस स्क्वायर थीटा प्लस कॉट स्क्वायर थीटा प्लस कॉसिक थीटा का मान ज्ञात करो। एक बार क्वेश्चन को हम देखते हैं। ठीक है, क्वेश्चन आपका सही लिखा है। तो देखिए साइन थीटा आपको दिया गया है, तो साइन थीटा क्या होता है, तो साइन थीटा होता है लंब बटे कड़। आपको जो मान दिया गया साइन थीटा बराबर कितना दिया गया 1/3। यहाँ हम सिंपल एक त्रिभुज बनाएंगे, इसमें लिखेंगे ABC। थीटा आपका एंगल है यानी कोण। साइन थीटा क्या होता है, लंब बटे कड़। लंब कितना है 1 और कड़ कितना है 3। हमको क्या निकालना है, आधार। तो क्या लगाएंगे, पाइथागोरस प्रमेय से, पाइथागोरस प्रमेय से। ठीक, तो पाइथागोरस प्रमेय क्या कहती है कि कड़ का स्क्वायर बराबर लंब स्क्वायर प्लस आधार स्क्वायर। तो कड़ कितना है 3, तो यहाँ लिखेंगे 3। लंब कितना है 1, तो लिखेंगे 1 प्लस आधार कितना आपको निकालना है, यानी
बी सी। तो 3 का वर्ग 9 और 1 का वर्ग 1 प्लस बी सी का स्क्वायर। ठीक, तो 9 ये +1 इधर -1 यानी बी सी का स्क्वायर। तो यहाँ कितना बचेगा 8 और यहाँ लिखेंगे बी सी का स्क्वायर। इधर से स्क्वायर हटाएंगे तो क्या लग जाएगा √8। और 8 को हम क्या लिख सकते हैं 4 × 2, 4 दूनी 8। और 4 कितने का वर्गमूल है तो 4 है 2 का और 2 √2। तो ये आपका क्या आया आधार, कितना आया 2 √2। ठीक, ये आपने निकाल लिया आधार। अब आपको यहाँ क्या चाहिए, अब आपको निकालना है मान। तो मान के लिए सबसे पहले लिखेंगे साइन थीटा, फिर लिखा है कॉस स्क्वायर थीटा, फिर लिखा है कॉट स्क्वायर थीटा प्लस कॉसिक थीटा। इतना लिखने के बाद आपको यहाँ पर मान रखना है। यहाँ साइन थीटा, देखिए साइन थीटा क्या होता है लंब बटे कड़, और आपको साइन थीटा का मान दिया भी गया 1/3 गुणे यहाँ लगाएंगे कॉस थीटा। कॉस थीटा क्या होता है आधार बटे कड़ यानी 2 √2 आधार बटे कड़ यानी 3 का स्क्वायर, प्लस कॉट थीटा क्या होता है आधार बटे लंब यानी 2 √2 और लंब कितना 1 तो हम लिखेंगे 1, प्लस कॉसिक थीटा क्या होता है कड़ बटे लंब। कड़ कितना है 3, लंब कितना 1 यानी कड़ बटे लंब। यहाँ सिंपल देखिए 1/3 गुणे 2 का वर्ग कितना हो जाएगा 4 और स्क्वायर से कट जाएगा 2, लेकिन स्क्वायर 3 का होगा तो कितना आएगा 9। ठीक, ध्यान देना। प्लस यहाँ देखिए 2 का वर्ग 4 गुणे स्क्वायर से कट जाएगा 2 और 1 का वर्ग तो 1 ही होता है, प्लस 3/1। सिंपल यहाँ से देखिए, यहाँ से गुणा 4 दूनी 8 एकम 8, 9 गुणे 3 कितना होता है 27 प्लस 4 दूनी 8/1 प्लस 3/1। इन सभी का हम जब एलसीएम लेंगे तो कितना आएगा 27। यहाँ लिखेंगे 8 प्लस देखिए 8 और 27 का भाग 27 में तो 1 बार, प्लस 8 गुणे 1 का भाग 27 में देंगे तो कितनी बार 27 बार, प्लस 3 गुणे 1 का भाग 27 में देंगे कितना आएगा 27। यहाँ सिंपल कर लेंगे 8 प्लस 8 7 56 हासिल 5 8 दूनी 16 5 21, प्लस यहाँ गुणा करेंगे 27 या 81 और नीचे कितना आएगा 27। इन सभी को हम जोड़ लेंगे, देखिए 16 प्लस कितना है 81 और प्लस 8, तो 8 6 14 1 15 यहाँ से 1 9 और 1 10 3 यानी 305। तो इसका आंसर आएगा 305/27। तो 10वें क्वेश्चन का आंसर आपका क्या आया है 305/27। ठीक है, आपने अच्छे से समझा होगा। चलिए प्रश्न नंबर अगला देखते हैं। नंबर 11 क्या कहता है कि साइन थीटा बराबर a/b, तो कॉस थीटा और टेन थीटा के मान ज्ञात करने हैं। ठीक, तो देखिए सबसे पहले लिखते हैं साइन थीटा। साइन थीटा क्या होता है तो साइन थीटा होता है लंब बटे कड़, और साइन थीटा कितना दिया गया a/b। यहाँ इस प्रकार से भी लिख सकते हैं साइन थीटा बराबर a/b। सबसे पहले हम बनाएंगे एक त्रिभुज। त्रिभुज में ये बताइए कोण क्या है तो थीटा कोण है। साइन थीटा क्या होता है लंब बटे कड़, तो लंब a है और कड़ कितना है b। आपको आधार निकालना है, फिर क्या लगाएंगे पाइथागोरस प्रमेय। पाइथागोरस प्रमेय से, तो पाइथागोरस प्रमेय का फार्मूला लगाएंगे कड़ स्क्वायर और लंब स्क्वायर प्लस आधार स्क्वायर। देखिए कड़ आपका कितना है b, तो यहाँ लिखेंगे b। लंब कितना है a, तो लिखेंगे a। आधार आपको निकालना है यानी bc, आधार आपको निकालना है। b का स्क्वायर होता है b स्क्वायर, a का होता है a स्क्वायर, यहाँ लिखेंगे bc का स्क्वायर। यहाँ लिखेंगे b स्क्वायर, ये प्लस a है इधर माइनस a हो जाएगा, और b प्लस c का होल स्क्वायर। तो b प्लस c का होल स्क्वायर बराबर b स्क्वायर माइनस a स्क्वायर। तो हम कह सकते हैं कि bc बराबर अंडर कितना आएगा b स्क्वायर माइनस a स्क्वायर। तो यह है आपका क्या आया आधार यानी bc। अब यहाँ पर आपको सिंपल लिखना है। देखिए नंबर 1 क्या बोला गया कॉस थीटा। कॉस थीटा क्या होता है तो कॉस थीटा होता है आधार बटे कड़। ठीक है, तो कॉस थीटा आधार कितना है, आधार आपने ये निकाला यानी bc कितना है √b स्क्वायर माइनस a स्क्वायर, और नीचे क्या लिखना होता है कड़, और कड़ आपका कितना है b, तो यहाँ लिखेंगे b। तो ये आंसर आ गया। नंबर 2 आपसे बोला गया टेन थीटा। टेन थीटा क्या होता है तो टेन थीटा होता है लंब बटे आधार। तो टेन थीटा लंब कितना है तो लंब आपके पास a है और आधार कितना है, आधार आपने ये निकाला √b स्क्वायर माइनस a स्क्वायर। तो यह है आपका प्रश्न नंबर था 11। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। प्रश्न नंबर 12, और 12 में आपके 2 क्वेश्चन दिए गए हैं। 12 का पहला क्वेश्चन समझते हैं। देखिए क्या दिया गया है कि टेन थीटा बराबर आपको दिया गया है। टेन थीटा क्या होता है तो टेन थीटा होता है लंब बटे आधार।
और टेन थीटा क्या दिया गया, ए बटे बी। सबसे पहले हम एक बनाएंगे त्रिभुज जिसमें लिखेंगे ए बी सी। ये आप अपने मन से लिख सकते हैं, यहाँ लिखेंगे थीटा क्योंकि एंगल क्या है, थीटा। अब बताइए टेन थीटा क्या होता है, लंब बटे आधार, यानी लंब ए है और आधार बी है। आपको क्या निकालना है, कर्ण। तो यहाँ क्या लिखेंगे, पाइथागोरस प्रमेय से। पाइथागोरस प्रमेय से, तो पाइथागोरस प्रमेय का फार्मूला लगाएंगे। पाइथागोरस प्रमेय का फार्मूला क्या होता है, कर्ण का स्क्वायर बराबर लंब स्क्वायर प्लस आधार स्क्वायर। तो कर्ण कितना है, कर्ण आपको निकालना है यानी ए सी। कर्ण आपका क्या है, ए सी बराबर लंब कितना है, तो ए है और आधार क्या है, बी है। ठीक, तो ए सी का स्क्वायर बराबर क्या आएगा, ए का स्क्वायर ए स्क्वायर, बी का स्क्वायर बी स्क्वायर। तो ए सी बराबर क्या आएगा, अंडर रूट में ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर। इतना करने के बाद अब आपको यहाँ ध्यान देना है कि आपको क्या मान में निकालना है। तो देखिए मान में बोला गया है कि 2 इंटू, यहाँ लगाएंगे इंटू, यहाँ लिखा है साइन थीटा। तो साइन थीटा क्या होता है, लंब बटे कर्ण, और कर्ण आपने कितना निकाला है, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर। तो लंब साइन थीटा क्या होता है, लंब बटे कर्ण, यानी ए बटे अंडर रूट में ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर। यहाँ लगाएंगे माइनस, यहाँ लिखेंगे 3। फिर कॉस थीटा, कॉस थीटा क्या होता है, आधार बटे कर्ण। तो आधार क्या है, बी, और कर्ण क्या है, अंडर रूट ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर। यहाँ लिखेंगे नीचे देखिए 2 गुणे, वही चीज़ लिखनी है, साइन थीटा। साइन थीटा क्या है, ए बटे अंडर रूट ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर। यहाँ लगाएंगे प्लस 3 गुणे कॉस थीटा क्या होता है, वही बी बटे अंडर रूट ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर। सिंपल आपको गुणा करना, 2 का गुणा ए में, तो 2a यानी 2a ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर। यहाँ लगाएंगे माइनस 3 का गुणा बी में, तो 3b और अंडर रूट नीचे ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर। इसी प्रकार से नीचे भी आपको गुणा करना है। देखिए इसमें गुणा करेंगे तो 2a अंडर रूट ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर, प्लस 3 का गुणा इसमें तो b और अंडर रूट में ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर। इतना करने के बाद अब आप देख सकते हैं हर बराबर है, तो क्या लिखेंगे, 2a माइनस 3b और अंडर रूट में ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर। यहाँ भी देखिए हर बराबर है, तो क्या लिखेंगे, 2a प्लस 3b अंडर रूट ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर। ये देखिए आपके कट जाएंगे, तो फाइनल आंसर क्या लिख सकते हैं, 2a माइनस 3b और नीचे क्या लिखा है, 2a प्लस 3b। तो 12 में आपके 2 क्वेश्चन दिए गए थे, तो 12 का पहला आंसर क्या है, 2a माइनस 3b अपॉन 2a प्लस 3b। ठीक, चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। नंबर 12 का दूसरा क्वेश्चन क्या है, यदि टेन थीटा, देखिए उसी टाइप का, सेम उसी टाइप का क्वेश्चन है। यहाँ क्या था, a बटे b और यहाँ a b की जगह 3 और 4 है। ठीक, तो देखिए आपको क्या दिया गया है, टेन थीटा बराबर क्या होता है, लंब बटे आधार। ठीक, तो टेन थीटा लंब बटे आधार दिया कितना गया, यानी 3/5। यहाँ सिंपल तुलना करेंगे, ए बी सी, यहाँ लिखेंगे थीटा। आप ये ए बी सी कैसे भी लिख सकते हैं। ठीक, मेन आपको क्या होता है, थीटा देखना होता है, कोण क्या है। तो आपने कोण लिया थीटा, तो यहाँ क्या लगाएंगे, पाइथागोरस प्रमेय। पाइथागोरस प्रमेय से, तो पाइथागोरस प्रमेय क्या कहती है कि कर्ण का होल स्क्वायर बराबर लंब स्क्वायर प्लस आधार स्क्वायर। तो देखिए अब सबसे पहले यहाँ पर देखना है, लंब कितना है 3 और आधार कितना है 5। आपको क्या निकालना है, कर्ण। कर्ण का मतलब ए सी, ए और सी आपको निकालना है। लंब कितना है, तो आप बोलेंगे 3 और आधार कितना है, तो आप बोलेंगे 5। तो ए सी का होल स्क्वायर बराबर कितना, 3 का वर्ग 9, 5 का वर्ग 25। 25 और 9 कितना होता है, 25 और 9 34। ठीक है, तो ए सी बराबर कितना आएगा, अंडर रूट में 34। और जब अंडर रूट में 34 आ गया, अब आपको सिंपल यहाँ देखना है 3 गुणे साइन थीटा। साइन थीटा क्या होता है, लंब बटे कर्ण। लंब ये और कर्ण आपने कितना निकाला, अंडर रूट 34। तो यहाँ लिखेंगे अंडर रूट, सॉरी यहाँ लिखा है देखिए 3 गुणे साइन थीटा। साइन थीटा लंब बटे कर्ण, यानी 3 बटे अंडर रूट 34 लगाएंगे प्लस, फिर लिखेंगे 4 गुणे कॉस थीटा। कॉस थीटा क्या होता है, आधार बटे कर्ण। तो आधार बटे कर्ण यानी 5 बटे अंडर रूट 34। नीचे देखिए 3 गुणे साइन थीटा। साइन थीटा देखिए सेम उसी प्रकार से 3 बटे 34। यहाँ लगाएंगे माइनस 4 गुणे कॉस थीटा। कॉस थीटा आधार बटे कर्ण यानी 5 बटे अंडर रूट 34। इतना करने के बाद आपको सिंपल गुणा करना, 3 त्रिका 9 बटे अंडर रूट 34 लगाएंगे प्लस 5 को
20/√34। इसी प्रकार से नीचे भी करेंगे, 3 त्रिका 9 और लिखेंगे √34 माइनस यहाँ लगाएंगे 5 को 20/√34। ठीक, अब यहाँ देखिए हर दोनों के बराबर है तो क्या हो जाएगा 9 + 20 और अंडर रूट में कितना आएगा, अंडर रूट में 34। नीचे देखिए हर बराबर है नीचे भी, तो क्या लिखेंगे 9 - 20/√34। देखिए 34 से 34 आपके कट जाएंगे तो क्या आएगा 9 + 20/9 - 20। जब 20 में हम 9 जोड़ेंगे तो कितना आएगा 29, और जब नीचे घटाएंगे तो कितना आएगा -11, यानी -29/11। यह है आपका हुआ राइट आंसर। ठीक है, तो चलिए प्रश्न नंबर देखते हैं 13। यदि सेक थीटा बराबर 13/5 तो दिखाइए कि tan थीटा अपॉन 1 + tan स्क्वायर थीटा बराबर sin थीटा अपॉन सेक थीटा। इसका मतलब क्या है कि जो मान इसका आना चाहिए वो इसके मान के बराबर होने चाहिए। जैसे इसका मान अगर 4/3 है तो इसको सॉल्व करने पर भी कितना आना चाहिए 4/3, यानी यह और यह कैसा होना चाहिए, बराबर। तो चलिए देखते हैं क्वेश्चन को। क्वेश्चन में दिया गया है कि सेक थीटा बराबर 13/5। पहले तो ये बताइए सेक थीटा क्या होता है, तो आप बताएंगे कड़ बटे आधार। ठीक है, सेक थीटा क्या होता है, कड़ बटे आधार। तो देखिए सेक थीटा दिया गया है 13/5। सिंपल, आप सबसे पहले एक बनाएंगे त्रिभुज ABC जिसमें एंगल क्या है थीटा, देख सकते हैं आप एंगल क्या है थीटा। ठीक, कड़ कितना है 13 तो लिखेंगे 13 और आधार कितना है 5। हमको क्या निकालना है लंब, तो क्या लगाएंगे पाइथागोरस प्रमेय। पाइथागोरस प्रमेय से तो देखिए पाइथागोरस प्रमेय क्या होती है आपको याद भी हो गई होगी। कड़ का स्क्वायर बराबर लंब स्क्वायर प्लस आधार स्क्वायर। तो देखिए कड़ आपका कितना है 13 बराबर लंब आपको निकालना है यानी BC प्लस आधार कितना है 5। तो 13 का अगर स्क्वायर करेंगे तो कितना आएगा 169 यानी 169, और यहाँ लिखेंगे BC का स्क्वायर, यहाँ लिखेंगे 5 का स्क्वायर 25, यहाँ कितना आएगा ये 25। तो 169 से हम कितना घटाएंगे आके 25, और यहाँ लिखेंगे BC स्क्वायर। ये देखिए प्लस के इधर किसके हो जाएंगे माइनस। इतनी बातें आपको आती होंगी। तो BC का स्क्वायर बराबर 169 से जब हम 25 घटाएंगे तो कितना बचेगा 144। तो BC बराबर स्क्वायर हटाएंगे तो क्या आएगा अंडर रूट, और 144 कितने का होता है तो आप बताएंगे 12 का। तो हमारे पास BC जो आई है वो कितनी आई है 12, यानी लंब हमारे पास कितना आया 12। अब यहाँ पर देखिए दिया गया tan थीटा, ऊपर क्या दिया गया tan थीटा। तो tan थीटा क्या होता है लंब बटे आधार, यानी 12/5। यहाँ लिखा है प्लस तो प्लस लगाएंगे, फिर यहाँ लिखा है tan थीटा। tan थीटा क्या होता है लंब बटे आधार, यानी 12/5 स्क्वायर लगाएंगे। तो पहले इसी को हम सॉल्व करते हैं। तो देखिए क्या आएगा 12/5, और यहाँ लगाएंगे 1 प्लस 12 का वर्ग 144, 5 का वर्ग कितना होगा 25। तो ऊपर लिखा है 12/5, यहाँ देखिए 25 एकम 25 और प्लस लिखेंगे 144 और बटे में लिखेंगे 25। तो देखिए आएगा 12/5, और जब 144 में 25 को जोड़ेंगे तो कितना आएगा 5 4 9 4 2 6, यानी 169 बटे कितना आएगा 25। तो 25 का ऊपर गुणा होगा 169 का नीचे, तो हम बोल सकते हैं 12 गुणे 25, और नीचे कितना लिखेंगे 5 गुणे 169। तो हम सिंपल काटेंगे 5 पंचे 25, तो हम बोल सकते हैं 12 पंचे 60 बटे 169, कितना आएगा 60 बटे 169। यही आंसर आपका ये आना चाहिए। तो देखिए क्या लिखा है साइन थीटा, तो साइन थीटा क्या होता है लंब बटे कड़, यानी 12/13। ठीक, इसके बाद फिर नीचे लगाएंगे सेक थीटा, और सेक थीटा आपको दिया गया है 13/5। इसका ऊपर गुणा और इसका नीचे, यानी 12 गुणे कितना लिखेंगे 5, और 13 का गुणा किस में करेंगे 13 में। तो देखिए 12 पंचे कितना आएगा 60, और 13 का गुणा 13 में करेंगे तो कितना आएगा 169। तो देखिए इसका मान भी आया 60 बटे 169, इसको सॉल्व करने पर भी आया 60 बटे 169। ये हमको दिखाना था, यानी सिद्ध करना। ठीक, चलिए प्रश्न नंबर देखते हैं। वीडियो का लास्ट प्रश्न आपके पास दिया गया tan थीटा बराबर इतना, तो cot थीटा का मान है। सिंपल, आपको एक फार्मूला पता होगा कि cot थीटा बराबर क्या होता है 1/tan थीटा, ये होता है। तो वही मान आपको दिया गया है सिंपल। तो आपको क्या लिखना है कि cot थीटा बराबर 1/, यहाँ क्या चाहिए tan थीटा, और tan थीटा कितना दिया गया √2 माइनस, और यहाँ से हम करेंगे परिमेयकरण। ठीक, सिंपल ये सवाल है। तो cot थीटा बराबर कितना आएगा
1/√2 माइनस 1 परमीकरण करेंगे तो 2 प्लस, क्योंकि विपरीत चिन्ह से परमीकरण किया जाता है, √2 प्लस 1, तो क्या आएगा cot थीटा बराबर ऊपर गुणा करेंगे तो √2 प्लस 1, नीचे a प्लस बी a माइनस बी क्या होता है a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, ये फार्मूला हमने लगाया है। ठीक, देखिए a माइनस बी a प्लस बी क्या होता है a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, यानी cot थीटा बराबर लिख सकते हैं √2 प्लस 1, और नीचे स्क्वायर से √ कैंसिल हो जाएगा 2 माइनस 1 का और कितना होता है 1, यानी cot थीटा बराबर √2 प्लस 1, 2 से घटाएंगे 1, यानी हम बोल सकते हैं cot थीटा बराबर √2 प्लस 1। तो यही आपका हुआ आंसर। देखिए आज की वीडियो हमने कितने क्वेश्चन, आपको 15 क्वेश्चन बताए, यानी बचे हुए जो भी क्वेश्चन हैं वो आपको आने वाली वीडियो में पूरे करा दिए जाएंगे। ठीक, इसके बाद आपकी एक्सरसाइज स्टार्ट होगी 8B, डोंट मिस द एक्सरसाइज। ठीक, बिल्कुल भी मिस मत करना उस एक्सरसाइज को, यानी 8B को बहुत ही अच्छी तरीके से और कवर किया जाए। हो सकता है आपकी लाइव क्लासें भी लगाई जाएँ, तो आप ज़रूर चैनल को ज्वाइन कर लीजिएगा, सब्सक्राइब कर लीजिएगा। चलिए मिलते हैं नए वीडियो पर।